दोस्तों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने औसत को कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम लोग बहुत ही प्यारे से और बहुत ही बढ़िया और बहुत शानदार चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत मस्त चैप्टर है। चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो और अर्थमेटिक अगर उसमें आ रहा है, मैथमेटिक्स का पोर्शन अर्थमेटिक, अंक गणित, तो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें इस चैप्टर से सवाल नहीं आता हो। चाहे वो एसएससी का हो, बैंक का हो, सीडीएस का हो, रेलवे का हो या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, सभी एग्जाम में टाइम एंड वर्क का सवाल जरूर आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार चैप्टर है। जब आप पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो वाकई आपको मजा आ जाएगा। इतना शानदार चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो बहुत बढ़िया चैप्टर टाइम एंड वर्क, जिसको आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पहले जानते हैं टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन बहुत आसान बनने वाला है। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास टाइम एंड वर्क। और दोस्तों टाइम एंड वर्क के अंदर हम लोग सबसे पहले इसकी थोड़ी सी कॉन्सेप्ट को जानते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है इसका? टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट जानने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेके मैं स्टार्ट करता हूं टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट का आपको सिखाना। मान लेता हूं, एग्जांपल के लिए मैंने माना कि ए कोई व्यक्ति है जो किसी काम को D1 दिन में पूरा कर सकता है और बी कोई व्यक्ति है जो किसी काम को D2 दिन में पूरा कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा, पहला बात जो है ना वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है? ए अगर किसी काम को D1 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को D2 दिन में पूरा कर सकता है, तो सवाल ये है मेरे भाई कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमारा सवाल है। ठीक है, तो ऐसे सवाल को, अब ये दो भी हो सकते हैं, तीन लोग भी हो सकते हैं, चार लोग भी हो सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी लोग आए कॉन्सेप्ट यही होगा। तो मेरे दोस्त हम क्या करेंगे, जब हमको मालूम है कि ए किसी काम को D1 दिन में, बी किसी काम को D2 दिन में कर सकता है, और उस केस में हमको दोनों मिलकर इसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं ये अगर ज्ञात करना है, तो हम मेरे भाई इसके अंदर टोटल वर्क निकाल लेते हैं। पहला काम क्या करते हैं, टोटल वर्क या कुल कार्य निकाल लेंगे। कुल कार्य ज्ञात करेंगे पहले। कुल कार्य अब होता क्या है सर, ये बताइए। तो मेरे भाई कुल कार्य जो होगा वो क्या होगा, वो जरा समझिए। तो कुल कार्य होता है हमारे पास एक ऐसी संख्या, कुल कार्य हमारे पास होती है एक ऐसी संख्या, कुल कार्य एक ऐसी संख्या होगी जो D1 तथा D2 दोनों से कट जाए। ऐसी संख्या होगी जो D1 और D2 दोनों से कट जाए, यह हमारा कुल कार्य होगा। अब आप कहेंगे सर ऐसी संख्या कैसे निकालेंगे? तो मेरे भाई ऐसी संख्या निकालने के लिए आपको ये जो D1 D2 है ना, इनका एलसीएम ले लीजिए। माने कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि टोटल वर्क जो हम निकालेंगे, टोटल वर्क, कुल कार्य, वो टोटल वर्क हो जाएगा, वो ऐसी संख्या होगी जो D1 और D2 दोनों उसको काट सके। और ऐसी संख्या कौन सी होगी? तो आप कहेंगे जी ऐसी संख्या हमने पढ़ी थी, एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो दिए गए नंबर से कटती है। इसका मतलब वो जो टोटल कार्य होगा वो होगा एलसीएम ऑफ D1 D2, और ये जो हमारे पास आएगा यह हमारे लिए कुल कार्य कहलाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यहां तक बात समझ में आ गई कि अगर ए किसी काम को D1 दिन में करता है, बी उस काम को D2 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, उसके लिए हम कुल कार्य निकालते हैं। और कुल कार्य एक ऐसी संख्या होती है
जो D1 और D2 दोनों से कट जाती है, और D1 और D2 दोनों से कटने वाली संख्या होगी एलसीएम ऑफ D1 D2, D1 D2 का एलसीएम। यहां तक बात समझ में आ गई। इसके बाद मेरे भाई निकालते हैं इनकी क्षमता। इनकी क्षमता निकालते हैं, क्षमता या एफिशिएंसी। इनके बाद इनकी निकालेंगे क्षमता। एफिशिएंसी। अब ये एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? एफिशिएंसी निकालने के लिए कुल कार्य में, कुल कार्य जितना भी दिया हुआ है उसमें समय से भाग दे देंगे कि ये ए कितने दिन में करता था, अगर इसके समय से भाग दे देंगे ए की क्षमता आ जाएगी। बी कितने दिन में करता था, उसके से भाग दे देंगे तो उसकी क्षमता आ जाएगी। मैंने जो क्षमता होता है मेरे दोस्त, वो होता है कुल कार्य, टोटल वर्क अपॉन समय। अगर इसमें भाग दे दिया जाए टाइम से तो हमारे पास आ जाता है कुल क्षमता। क्षमता निकालने के लिए कुल कार्य में समय से भाग देना होता है, कुल कार्य में समय से भाग देना होता है। अब कुछ लोगों के मन में ख्याल आया कि सर ये क्षमता क्या होता है, क्षमता का मतलब बताओ। जो आपने लिखा है ये एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन क्या होगी? क्षमता माने एफिशिएंसी, एफिशिएंसी होता क्या है? तो क्षमता होता है किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया काम। किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्षमता कहलाता है। अब इसकी परिभाषा लिख देते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य उसकी क्षमता कहलाता है। वो उसकी क्षमता कहलाएगा। ये यहां तक बात समझ में आ गई। ये जो बेसिक बेसिक बातें थी ये आपको पता होना बहुत बहुत जरूरी कि किसी भी व्यक्ति ए अगर किसी काम को D1 दिन में, बी उस काम को D2 दिन में करता है तो टोटल काम एक ऐसी संख्या होगी जो D1 D2 दोनों उसको काट सके, और ऐसी संख्या क्या होगी? टोटल वर्क, एलसीएम ऑफ D1 D2। और उसके बाद हम निकालते हैं क्षमता। क्षमता का मतलब होता है कुल कार्य बटा समय, टोटल काम में समय का भाग दे देंगे। माने एक तरीके से देखा जाए तो किसी व्यक्ति की क्षमता क्या होगी? उस व्यक्ति द्वारा एक दिन में कितना काम कर सकता है वो, ये बात कहलाती है क्षमता। बस यही बेसिक चीज है जो आपको पता होना चाहिए, जो आपको पता होना बेहद जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं और उसे समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मैंने ये कहा कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। मान लीजिए मैंने ये एग्जांपल लिया कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो मेरा सवाल ये है मेरे भाई कि ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये मेरा क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे कि जी तुरंत कि सर आप एक काम करिए, अभी आपने बताया था टोटल काम निकाल दीजिए, टोटल वर्क निकाल दीजिए, कितना आएगा? और टोटल वर्क क्या होगा? तो आप कहेंगे टोटल वर्क एक ऐसी संख्या होगी जो दोनों से कट जाए, ऐसी संख्या होगी जो दोनों से कट जाए, माने 10 और 15 का एलसीएम, 10 और 15 का। अब मेरे भाई 10 और 15 का एलसीएम अगर आपको आता है निकालना तो हमने पहले चैप्टर पढ़ लिया, एलसीएम एलसीएम आराम से निकाल सकते हैं। नहीं निकालना आ रहा तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा काम कीजिए। 10 और 15 में बड़ा नंबर कौन है? आप कहेंगे 10 और 15 में नंबर सर बड़ा है 15। इस 15 में क्या 15 में 10 का भाग जाता है और 15 का? तो आप कहेंगे जी हमको तो ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों से भाग चला जाए। तो 15 में 15 का भाग तो जाता है लेकिन 10 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो 15 का दुगुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, माने जो बड़ा नंबर है ना, सबसे बड़ा नंबर, उसी का दुगुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना करिए। और करते समय ऐसा नंबर आपको मिल जाना चाहिए जो इन सब से कट जाए, वहां आपको रुक जाना है। तो आप कहेंगे 15 एकम 15 तो नहीं है। अब 15 दूनी 30 क्या 30 है? आप कहेंगे जी हाँ, 30 में 10 का भी भाग जाता है और 15 का भी भाग जाता है।
तो टोटल काम हो गया 30, टोटल वर्क आ गया 30। अब इस टोटल वर्क को ऐसे समझिए कि ए 10 दिन में कर सकता था, बी 15 दिन में कर सकता था। टोटल काम मान लिया 30 टेबल बनाना है, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि 30 टेबल बनाना है। तो मेरे भाई इसका पूरी कहानी का मतलब ये हुआ कि आपके पास पूरा काम है 30 टेबल बनाने का, पूरा काम है 30 टेबल बनाने का। ए 30 टेबल बनाने को 10 दिन में बना देगा, ए 30 टेबल 10 दिन में बना सकता है, और बी उसी पूरे काम को माने 30 टेबल बनाने को 15 दिन लेता है। समझ में आ गई बात कि हाँ सर टेबल बनाना है, मान लिया हमने जस्ट कि 30 टेबल बनाना है। अगर ए पूरे 30 टेबल को 10 दिन में बना सकता है तो ए एक दिन में कितना टेबल बनाएगा? आप कहेंगे सर 10 का 30 में भाग दे दे, तो 10 का 30 में भाग देंगे तो 3 टेबल बनाएगा, और ये जो आएगा वो इनकी क्षमता हो जाएगी। क्षमता क्यों होगी? क्योंकि हम लोग टोटल काम में दिन का माने समय का भाग दे रहे हैं। तो 10 का हमने जैसे इसमें भाग दिया तो 3 आ गया, मतलब ये जो ए है वो एक दिन में 3 टेबल बना सकता है। ए अकेला एक दिन में 3 टेबल बना सकता है, और बी एक दिन में, तो 15 में 30 का भाग देंगे तो 2, माने बी कितना टेबल बना सकता है? 2 टेबल बना सकता है। बात समझ में आ रही है ना? क्षमता हमने निकाल दिया कि ए एक दिन में 3 टेबल बना सकता है, बी एक दिन में 2 टेबल बना सकता है। टोटल टेबल आपको बनाने हैं 30। अब अगर ए और बी मिल जाए, ए और बी अगर मिल जाए तो मेरे भाई आप मुझे ये बताइए कि ए और बी अगर मिल जाएंगे तो 30 टेबल कितने दिन में बनेगा? ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ये पूरा क्वेश्चन है। तो मुझे बताइए अगर 30 दिन में ए अगर एक दिन में 3 टेबल बनाता है, बी अगर एक दिन में 2 टेबल बनाता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना टेबल बनाएंगे? आप कहेंगे जी एक दिन में दोनों मिलकर 5 टेबल बनाएंगे। हमको बनाने कितने टेबल है? 30। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? आप कहेंगे कि जी 30 टेबल बनाने थे और एक दिन में अगर 5 टेबल बनाते हैं तो 5 से भाग दे देंगे। तो जैसे ही 5 से भाग देंगे माने टोटल काम में क्षमता से भाग देंगे तो दिन आ जाएगा, कट जाएगा यहाँ से, कितना आएगा? 6। माने इसी पूरे काम को अगर ए और बी दोनों मिलकर करते तो 6 दिन में काम पूरा हो जाता। दोनों मिलकर करते तो काम 6 दिन में पूरा हो जाता। कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हाँ सर समझ में आ गया आप कि बेसिक समझने में टाइम लगेगा। क्वेश्चन फिर कह रहा हूँ बहुत जल्दी जल्दी बनने वाले हैं। ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में कर लेता, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ये सवाल था। तो हमने टोटल काम निकाल दिया, टोटल काम इन दोनों का एलसीएम होगा। एलसीएम कैसे लेते हैं? बड़े नंबर का दुगुना तीन गुना करते जाते हैं, और जो नंबर दोनों से कटने वाला पहला नंबर मिल जाए, जो छोटे से छोटा नंबर दोनों से कटने वाला मिल जाए, बस वही हम ले लेते हैं। तो 15 10 में 30 आ गया, 30 का इसमें भाग 10 से 30 में भाग दिया, 3 आ गया, 15 से 30 में भाग दिया, 2 आ गया। 3 और 2 आया वो क्षमता है, क्षमता आने का मतलब एक दिन में किया गया काम। टोटल काम 30 टेबल बनाने का था, ये एक दिन में 3 बना सकता है, ये एक दिन में 2 बना सकता है। दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 5 टेबल बनेगी, बनाने टोटल 30 टेबल है तो 8 दिन लगेंगे, क्योंकि 5 का 30 में भाग दे दिया। और यही माने टोटल काम को ए और बी मिलकर 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। मुझे लगता है मैंने आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा दिया। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन करते हैं ताकि हमको पूरा अच्छे से समझ में। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग, और अब आते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की। आइए जी सीखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल और गोविंद किसी काम को 20 दिनों में एवं 10 दिनों में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ काम मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये सवाल है। एक व्यक्ति है राहुल और एक है गोविंद। राहुल किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और गोविंद उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। यह है क्वेश्चन। दोनों साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, ये बात आपसे जानना चाहता है क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे जी तुरंत सर हम लोग यहाँ पे इन दोनों का टोटल वर्क निकाल देंगे। टोटल वर्क का मतलब इन दोनों का एलसीएम।
एलसीएम कैसे लेंगे सर? एलसीएम में बड़ा नंबर देखिए, अगर बड़ा नंबर दोनों से कट गया तो ठीक है, नहीं तो उसका दुगुना, 3 गुना, 4 गुना करते जाएंगे। तो 20 दोनों से कटता ही है, इसका मतलब इसका एलसीएम 20 आ गया। माने 20 हमारे लिए टोटल काम है, माने 20 टेबल बनानी है। मान लो दोनों को 20 टेबल बनानी है। अब मुझे बताइए, राहुल को टोटल काम करना है 20 और 20 टेबल बना सकता है वो। ये पूरा जो 20 काम है उसको करने में 20 दिन लेगा वो। तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो आप 20 का इसमें भाग देंगे, जैसे 20 का भाग देंगे तो 1 आएगा, और 10 का 20 में भाग देंगे तो 2 आएगा। और ये जो 1 और 2 आता है, ये इनकी क्षमता आती है। तो यानी राहुल की क्षमता है एक दिन में 1 टेबल बनाने की, और गोविंद की क्षमता एक दिन में 2 टेबल बनाने की। टोटल टेबल कितना बनाना है? 20। टोटल काम आपको 20 करना है। तो बताइए, दोनों अगर मिल जाए, राहुल और गोविंद मिल जाए, तो इस 20 काम को कितने दिन में करेंगे? 20 काम को करना है, और दोनों मिलते हैं, ये एक दिन में 1 टेबल बनाता है, ये एक दिन में 2 टेबल बनाता है। दोनों मिलकर कितने दिन में टेबल बनाएंगे, कितना काम करेंगे? जो 20 काम है इसको पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? आप कहेंगे 3। दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे। 3 से इसमें भाग दे दीजिए। तो ये 3 से जैसे आप इसमें भाग देंगे, अब ये 3 से काटेंगे तो 3 छिंग 18, बचेगा कितना? 2। दो दो शेष बचा वो ऊपर, और नीचे आ गया 3। ये हमारे पास आएगा आंसर। यानी दोनों मिलकर इस काम को इतने दिन में कर सकते हैं, 6 सही 2/3 दिन में। भाग दिया मैंने 20 में 3 का। सिंपल सा काम है, बहुत ही आसान। कि सर बहुत सिंपल है, मजा आ गया ये कॉन्सेप्ट समझ के कि हाँ ऐसे अपन को काम निकालना है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से आप स्क्रीन छोड़ लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि यदि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 16 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? आप कहेंगे जी ए किसी काम को करने में 16 दिन लगाता है, और बी उस काम को पूरा करने में 24 दिन लगाता है। टोटल काम निकाल लीजिए। टोटल काम कितना होगा? तो जो बड़ा नंबर है उसका डबल, बड़े नंबर में 16 का तो भाग जा नहीं रहा है, तो इसका दुगना करेंगे, तो 24 दूनी 48, 48 में दोनों का भाग जाता है, तो टोटल काम आ गया 48। अब अगर ये टोटल काम 48 है, तो टोटल काम को करने में कितना दिन लगाता है? 16 दिन लगाता है। तो 16 का भाग देंगे तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो आप कहेंगे जी एक दिन में ये काम करेगा 3 टेबल बनाएगा। और ये एक दिन में कितना टेबल बनाएगा? 24 का 48 में भाग देंगे 2 2 बनाएगा। तो ये एक दिन में 3 टेबल बनाता है, ये एक दिन में 2 टेबल बनाता है। तो दोनों अगर मिल जाए, ए और बी दोनों मिल जाए, तो टोटल जो हमारा काम है ना 48 काम, इस 48 काम को कितने दिन में करेंगे? तो मुझे बताओ, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 और 2 5, 5 से इसमें भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। काटेंगे इसका जवाब, तो 5 नम 45, बचा कितना? 3। तो 3 में भाग नहीं जाएगा, तो ऊपर लिख दिया, और नीचे आ गया 5। इतने दिन में दोनों मिलकर काम को समाप्त कर देंगे। 9 सही 3/5 दिन। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी, 9 सही 3/5। बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिलीप एक खेत को 9 दिनों में काट सकता है, और राम उसी खेत को अकेले 12 दिन में काट सकता है। दोनों मिलकर उस खेत को कितने दिनों में काट सकते हैं? बेहद सिंपल है। एक नाम है दिलीप, और ये दिलीप जो है ना वो किसी खेत को कितने दिन में काट सकता है? 9 दिन में। एक नाम है राम, राम उसी खेत को कितने दिन में काट सकता है? 12 दिन में काट सकता है। तो क्वेश्चन कह रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, यानी इस खेत को कितने दिन में काट सकते हैं। तो आप आराम से टोटल काम निकाल दीजिए। टोटल काम निकालने के लिए आपको 9 और 12 का एलसीएम लेना है। अब एलसीएम लेते समय क्या करिए आप, 12 नंबर जो बड़ा वाला है ना, उसमें क्या 9 का भाग जा रहा है? आप कहेंगे नहीं जा रहा है, तो इसका दुगना कर दीजिए, 12 दूनी 24। क्या 24 में 9 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। फिर 3 गुना कीजिए, नहीं जा रहा है, तो 12 3 36, 36 9 से भी कटता है, 12 से भी कटता है, का मतलब 36 हमारा टोटल काम आ गया। अगर ये 36 टोटल काम है हमारा, तो अब क्षमता निकाल दीजिए इनकी। आप क्षमता कैसे निकालेंगे इनकी? आप कहेंगे क्षमता निकालने के लिए काम में दिन से भाग दे देंगे, टोटल काम में समय से भाग। तो 9 का भाग देंगे तो इसकी क्षमता हो जाएगी 4, और इसकी क्षमता हो जाएगी 3।
यानी टोटल काम उसको 36 करना था, 36 टेबल बनानी थी। दिलीप एक दिन में 4 टेबल बना सकता है और राम एक दिन में 3 टेबल। तो दोनों अगर मिल जाए, दिलीप और राम मिल जाए, तो टोटल जो 36 टेबल बनानी है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना टेबल बनाएंगे? 7। तो 36 टेबल बनाने में कितना टाइम लगेगा? आप कहेंगे जी 7 से भाग दे देते हैं, और 7 से भाग देंगे तो 36 में 7 का भाग, 7 पंजे 35, बचेगा 1, 1 ऊपर आ जाएगा और नीचे 7। इतने दिन में पूरा कर लेंगे। यही हमारा आंसर है, 5 सही 1/7, माने ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल है कि हाँ सर अब समझ में आ गया कि ऐसा सवाल कैसे करना। बहुत आसानी से अब आप कर पाएंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर मुझे लगता है गलत डाल दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन वाले ने बोला है कि ए, बी तथा सी किसी काम को 10 दिन, 15 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए किसी काम को और बी, सी दोनों मिलकर किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन तथा 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? देखिए, ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। अगर ये तीनों मिल जाए तो काम को कितने दिन में करेंगे? ऐसा सवाल है। बिल्कुल सर, एकदम कॉन्सेप्ट। अभी तक जो दो दो व्यक्ति हम लोग काम पे लगा रहे थे, अब 2 की जगह 3 लगाना है। तरीका बिल्कुल वही है कि आप टोटल काम निकाल लो इन तीनों से। टोटल काम जब आप निकालेंगे तो टोटल वर्क कितना होगा? आप कहेंगे इन सबका एलसीएम। तो मेरे भाई इन सबके एलसीएम में आप मुझे बताइए, सबसे बड़ा नंबर है 15। 15 में तो दोनों का, इन दोनों का 10 और 12 का भाग नहीं जाता है। दुगना करेंगे तो 15 तिया 30, 30 में भी दोनों का भाग नहीं जा रहा है। 15 तिया 45, 45 में भी दोनों का भाग नहीं जा रहा है। फिर 4 से गुणा कीजिए, 15 चौके 60, और 60 में 10 का भी भाग जाता है, 15 का भी जाता है, 12 का भी जाता है। टोटल काम हो गया हमारे पास 60। टोटल काम 60 आ गया, तो टोटल काम में अगर दिन से भाग दे देंगे क्षमता आ जाएगा। क्षमता निकालो, तो टोटल काम 10 है, मतलब उसको टोटल काम 60 है, मतलब उसको 60 टेबल बनानी है। 60 टेबल बनाने में वो 10 दिन लेता है। तो बताइए, 60 टेबल बनाने को 10 दिन लेता है, तो एक दिन में कितना लेगा? 10 का भाग दे देंगे, इसमें आएगा 6 दिन, 6 आएगा, और इसका भाग देंगे तो 4 आएगा, और इसका भाग देंगे तो 5 आएगा। मतलब ये आ गया इनकी क्षमताएं। क्षमता मतलब एक दिन में टेबल बनाने की संख्या आ गई। ए एक दिन में 6 टेबल बनाएगा, बी 4 और 6 सी 5 टेबल बनाएगा। तो अगर तीनों मिल जाएंगे, तो मुझे बताइए टोटल काम तो 60 करना था, और ये एक दिन में कितना काम कर सकते हैं तीनों मिलके? तो 6 और 4 10 और 5 15, एक दिन में 15 काम कर सकते हैं, और 60 काम करना है, माने एक दिन में हाँ 15 टेबल बना सकते हैं। टोटल बनानी है टेबल 60, तो कितने दिन लगेंगे? 4 दिन। 15 से भाग दे दीजिए, इसमें 15 से भाग दे देंगे, आंसर आएगा 4। माने अगर ये तीनों लोग मिल जाए तो काम को 4 दिन में समाप्त कर देंगे। फटाफट काम हो जाएगा, जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा, तीनों मिलकर करेंगे। मुझे लगता है कि एकदम आसानी से, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ रहा है। एकदम सिंपल है, टाइम एंड वर्क, मजेदार टॉपिक है। ठीक है ना? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। नंबर मैं यहां लिख देता हूं। आइए, तो नंबर 5 वाला क्या कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, और ए तथा सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो कह रहा है ए बी सी मिलकर तीनों उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? बहुत ध्यान से समझने की कोशिश है। क्वेश्चन वाला ये आपसे कह रहा है कि ए तथा बी, दो व्यक्ति हैं, ए और बी, ये मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 10 दिन में। बी तथा सी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में।
आगे कह रहा है ए तथा सी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? आप कहेंगे जी 12 दिन में। बात समझ में आ गई। एक बी किसी भी काम को मिलकर 10 दिन में, बी और सी मिल जाए तो उस काम को करने में 15 दिन लगते हैं, और ए और सी मिल जाए तो उस काम को करने में उनको 12 दिन लगते हैं। अब सवाल यह है कि ए बी तथा सी तीनों मिलकर इस काम को करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे? अगर ए बी सी तीनों मिल जाए तो कितने दिन में करेंगे? मेरे भाई एकदम जो मैं बात बता रहा हूं तो बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश करिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो टोटल वर्क निकाल दो सर। टोटल वर्क निकाल, पूरा काम क्या है वो निकालिए। तो पूरा काम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए जो बड़ा नंबर है तीनों में, उसका दुगुना, तीन गुना, चार गुना करते जाइए, और ऐसा नंबर ढूंढना चाहिए जो इन तीनों से कट जाए। तो वो नंबर आएगा आपके पास 60। आप कहेंगे जी 60 काम है आपके पास, 60 काम है। अब अगर मैं इस 10 का इसमें भाग दे दूं तो क्षमता आ जाएगा, इस 15 से इसमें भाग दे दूं तो 4, और इसमें अगर भाग दे दूं तो कितना आएगा, 12 पंजे 60, माने 5 आ जाएगा। इसका पूरी बात का मतलब ये हुआ मेरे दोस्त, एकदम ध्यान से समझिएगा, यानी ए प्लस बी की क्षमता है 6 दिन, 6 काम करने की एक दिन में, बी प्लस सी की क्षमता है 4 और ए प्लस सी की क्षमता है 5। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, ए प्लस सी की जो क्षमता आई है, क्षमता की अगर बात की जाए तो इनकी जो क्षमता है वो है 6 काम करने की, एक दिन में 6 काम करते हैं। और बी प्लस सी की जो क्षमता आई है, बी प्लस सी की क्षमता वो आई है 4 दिन, मतलब 4 काम कर सकते हैं। और ए और सी की जो क्षमता आई है वो है 5। अगर मैं इन दोनों की क्षमताओं को जोड़ूं, क्योंकि मुझे ए प्लस बी प्लस सी पूरे काम को कितने दिन में करेंगे ये मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ए प्लस बी प्लस सी की कंबाइंड क्षमता निकाल दूंगा। ए प्लस बी प्लस सी की कंबाइंड क्षमता निकाल के उससे भाग दे दूंगा टोटल काम में। यही तो हम अभी तक कर रहे थे, तो यहां भी वही काम करेंगे। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो, जब आप इन तीनों को जोड़ोगे, इन तीनों को, तो ए और ए 2 बार आएगा 2a, बी और बी भी 2 बार आएगा, यहाँ पे बी आएगा, बी और बी 2 बार आएगा, सी और सी भी 2 बार आएगा। जब इन दोनों को तीनों को आप जोड़ेंगे तो ये सब लोग 2 2 बार आएंगे, तो 2 हमने इसमें से कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 2a प्लस बी प्लस सी। और इधर जब आप जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 5 15, यानी 15 आ गया। यानी 2a प्लस बी प्लस सी की क्षमता है 15 की, तो a प्लस बी प्लस सी की क्षमता क्या होगी, 2 से भाग लग जाएगा। का मतलब ये हुआ कि a प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता आएगी वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी 15/2। मेरे दोस्त इस पूरी लाइन का मतलब ये हुआ, इस पूरी लाइन का मतलब ये हुआ ना, तो जरा समझने की कोशिश करेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि इस पूरी लाइन का मतलब ये हुआ कि हर बार जब आप सवाल करेंगे, ऐसा सवाल जिसमें ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए की वैल्यू दी होगी, हर बार जब आप करेंगे तो हर बार 2a 2b 2c आएगा, तो इन क्षमताओं को योग में 2 से भाग देना होगा। हर बार ये काम होगा, सेम पैटर्न होगा। तो आप क्या करिए, हर बार जब आपको ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकालना हो, इनको जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए सीधे। वही तो हमने यहाँ किया है, देखो इनको जोड़ के 2 से भाग ही तो दिया है। तो आप हर बार इनको जोड़ लीजिए और इनको जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो उससे आपके पास ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता आ जाएगी। और ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता आ जाएगी तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, ये बात निकालना हमारे लिए एकदम आसान हो जाएगा, एकदम हलवा हो जाएगा। देखिए कैसे होगा। अब जरा हम इधर बढ़ते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिल जाते तो इस काम को कितने दिन में कर लेते। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करते, ये हमको निकालना था। तो टोटल काम कितना है, 60 दिन। और 60 दिन में ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता से भाग दे दो, क्योंकि ये दोनों तीनों मिलकर एक दिन में 15/2 काम करते हैं। 15/2 काम करते हैं, माने 15/2 टेबल बना लेते हैं एक दिन में। और बनानी कितनी टेबल है, आप कहेंगे 60। तो आप क्या करेंगे, इसमें 15/2 से भाग दे दें। और आपको मालूम है, छोटी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब बट्टे में कोई भिन्न होती है तो उसका जो नीचे वाला होता है वो ऊपर चला जाता है, हर नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो ये 2 नीचे से जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 60 × 2/15।
और 15 से काटेंगे तो 15 चौके 60, 4 दूनी 8, ए प्लस बी प्लस सी अगर मिल जाएंगे तो इस पूरे काम को 8 दिनों में समाप्त कर देंगे। 8 दिनों में समाप्त करने का मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कुल मिला के इन सारी बातों का मतलब ये था, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने नई बात ये सीखी कि ये दिया है, इससे टोटल काम निकाल लो। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो तीनों की क्षमता निकालने के लिए, तीनों को क्षमता यानी ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकालने के लिए आप इनकी जो तीनों की क्षमता है ना, ये इसको जोड़ के 2 से भाग देना है, हर बार 2 से भाग देना है। उसके बाद हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद बेहद आसान तरीके से सवाल बन जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन में एक और बात मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, जो कि पूछा जाता है क्वेश्चन में कई बार, जरा हम उसको भी इसी क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं। कैसे सर, और क्या पूछा जाता है? और ये पूछा जाता है कि मान लीजिए आपसे पूछा होता है, पूरा क्वेश्चन यही होता है, पूरा क्वेश्चन यही होता है और कहा जाता है कि पूरे काम को ए अकेले कितने दिन में करेगा। अगर ये सवाल होता कि इसी पूरे काम को ए अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ये लाइन पूछी होती तो आप क्या करते? तो आप क्या करते? आप एक ही क्षमता निकालते। अब एक ही क्षमता कैसे निकालते सर, उसको जरा समझिए। एक ही क्षमता हम कैसे निकालते, उस बात को जरा हम समझने की कोशिश करते। तो देखिए, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता क्या है? ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है वो क्या है? मैं कलर दूसरा ले लेता हूं। हाँ जी, तो ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है वो क्या दी हुई है? आप कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कंबाइंड क्षमता है 15/2। आप ये चाहते हैं कि ए अकेला इसी काम को, माने 60 काम को, माने 60 टेबल को, जो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, 60 टेबल को ए अकेला कितने दिन में बना लेगा। ये बात हमसे अगर पूछा गया होता इसी क्वेश्चन में तो हम क्या करते? जरा सोचिए बड़े ध्यान से, और बहुत सिंपल सी बात है। आप मुझे बताइए, आप ए की क्षमता निकालते हैं। ए की क्षमता निकालने के लिए आपको बी प्लस सी की क्षमता मालूम है। बी और सी की क्षमता कितनी है? 4। तो आप यहाँ पे 4 लिख देते हैं। भैया बी प्लस सी की क्षमता तो 4 है, आप ए की क्षमता पता करना चाहते हैं। अब तो इस 4 को उधर ले जाके घटा दो। 4 को जब आप इसमें से घटाते, 4 दूनी 8 होता है। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इसको आप। 4 दूनी 8, तो 15 माइनस 8 कितना आता? 7। 7/2 आता। यानी ए की जो अकेली क्षमता आ जाती है वो 7/2 आती। कुछ नहीं किया मैंने, 15/2 में उस 4 को उधर ले जाके घटा दिया है। 4 को उधर ले जाके घटा दिया है, ठीक है। और घटाने के बाद इसको मैं मिटा देता हूँ। ये जो बी प्लस सी की क्षमता आई है ना, इसको घटाऊंगा तो ए की क्षमता ही तो बचेगी। तीनों की क्षमता कितनी है? 15/2। उसमें से मैंने बी प्लस सी की क्षमता को हटा दिया है, तो बी प्लस सी की क्षमता 4 थी, उधर जाके माइनस हो गई, तो ए की अकेली क्षमता आ गई 7/2। तो ए पूरे काम को कितने दिन में करता है? तो ए पूरे काम को कितने दिन में करता है? तो आपका आंसर हो जाता है, पूरा काम था 60 और ए की क्षमता है 7/2 की। 7/2 की। तो ये ए अकेला इस काम को इतने दिन में पूरा करता है। इसका इसमें भाग से ऊपर चला जाता है ये, तो 60 दूनी होता है 120/7। 120/60 दिन में आपको ये पूरा काम ए अकेला करके दे देता। अगर मान लो आपसे पूछा होता कि बताइए बी अकेले इस काम को कितने दिन में करता, तो आप क्या करते हैं? आप ये जो ए और सी है ना, इसकी क्षमता लिखते हैं यहाँ पे। तो ए और सी की क्षमता कितनी है? 5। 5 उधर जाके घटा देते, तो 15/2 में से 5 आप घटाते तो आ जाता 5/2। ठीक है, तो 5/2 जो आता है वो बी की क्षमता आ जाती, और फिर 5/2 से आप इसमें भाग दे, तो उससे अकेला बी की क्षमता आ जाती। मान लीजिए अकेले सी की क्षमता पूछता है, या सी अकेले कितने दिन में पूरा काम करेगा, तो आप ए प्लस बी का जो काम क्षमता है ना वो 6 लिख देते, 6 उधर जाके माइनस करते, तो आपके पास सी की क्षमता आती है, और सी की क्षमता से पूरे काम में भाग दे देते, तो सी अकेला कितने दिन में करता, ये काम आ जाएगा। तो ऐसे सवालों में आपसे एक तो ये पूछा जा सकता है कि टोटल काम तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं,
या अकेले अकेले पूछ सकता है कि ए और बी, ए अकेले कितने दिन में पूरा कर सकता है, या बी अकेले कितने दिन में पूरा कर सकता है, या सी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ये सब बातें आपसे इस टाइप के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको पूरी अच्छे से बात को समझा दिया है। अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि ये बात अपन को अच्छे से समझ में। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, और आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी और ए मिलकर उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तीनों ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ये आपसे सवाल वाले ने जानना चाहा है। देखिए तो अब तो बहुत आसान हो गया, अब तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ऐसा सवाल कैसे करना है। ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, आप कहेंगे 12 दिन में। बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, आप कहेंगे जी बी प्लस सी मिलकर उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। और सी प्लस सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, आप कहेंगे जी 20 दिन में। तो टोटल कार्य कितना है वो आप निकाल लीजिए यहाँ से। तो टोटल कार्य जब आप निकालेंगे, टोटल वर्क, तो आप कहेंगे जी इनका एलसीएम लेना है। सबसे बड़ा नंबर 20, 20 में दोनों का भाग नहीं जा रहा है इन दोनों का, फिर दुगना किया 40, 40 में भी दोनों का भाग नहीं जा रहा है, फिर 3 गुना किया तो 20 तिया 60, और 60 में सबका भाग जाता है, इसका मतलब टोटल काम आ गया 60। टोटल काम 60 आ गया, तो 12 का इसमें भाग देंगे तो 12 पंजे 60, तो ये जो 5 आया वो ए प्लस बी की कंबाइंड क्षमता आ गई है। फिर जब 15 का भाग देंगे तो 15 चौके 60, तो ये जो 4 आएगा वो बी प्लस सी की कंबाइंड क्षमता आएगी। और अगला जब 20 का भाग देंगे तो इसमें 3 आएगा, का मतलब ये सी प्लस ए की कंबाइंड क्षमता है। हमसे क्वेश्चन वाला ये जानना चाह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो मुझे बताइए ए प्लस बी प्लस सी की अगर मैं आपसे क्षमता की बात करूं तो क्षमता क्या आएगी। तो अभी आपको मैंने बताया था जब क्षमता निकालनी हो तो इनको सबको जोड़ के 2 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इनको जोड़ेंगे ना, इनको खाली जोड़ेंगे तो वो 2a प्लस बी प्लस सी की क्षमता आएगी, माने इनके दुगने की क्षमता आएगी। हमको सिर्फ a प्लस बी प्लस सी की क्षमता से मतलब है। तो इनको जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 और 3 12, 12 में 2 से भाग देंगे, 12 में 2 से भाग देंगे तो आंसर आएगा 6, माने ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता आई वो 6 आ गई। तो ए प्लस बी प्लस सी अगर मिलकर तीनों से काम करवाया जाए, ए प्लस बी प्लस सी ये 60 काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, 60 में 6 से भाग दे देंगे, तीनों मिलकर इस काम को 10 दिनों में पूरा कर लेंगे। बहुत आसानी से बन गया कि हाँ सर ये बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया से समझ में आ गया। और अब ऐसा सवाल आएगा तो सर हम आराम से क्वेश्चन कर लेंगे, बिल्कुल टाइम एंड वर्क समझ में आ रहा, बहुत आसान, एकदम हलवा चैप्टर है ये, बहुत बढ़िया मजेदार और इंटरेस्टिंग चैप्टर, मजा आ जाएगा आपको। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी तथा सी मिलकर उस काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और सी मिलकर उस काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलिए यहां तक की बातों को लिख लेते हैं। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, और बी प्लस सी उसी काम को मिलकर 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, और ए प्लस सी मिलकर उस काम को 18 दिन में पूरा कर। तो बताइए ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, अब की बार आपसे ये नहीं पूछा गया है कि तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, अब ये पूछा गया है कि उसी काम को अगर ए अकेले कर रहा होता तो उस काम को कितने दिन में करता, जो कि हमने पहले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट सीखा था, उसका इसमें यूज होगा। आइए हम सबसे पहले क्या करते हैं, आप कहेंगे जी टोटल काम निकाल लेते हैं। टोटल काम क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम। एलसीएम कैसे लेंगे, तो सर जो बड़ा नंबर है ना उसको देखो, सबसे पहले बड़ा नंबर 36, 36 में इन दोनों का भाग जाता है क्या, तो आप कहेंगे नहीं जा रहा है, इसका तो भाग जाता है इसका नहीं जाता, तो 36 इनका एलसीएम नहीं होगा, तो आप 36 का दुगना कर दीजिए 72, 72, क्या 72 में सबका भाग जा रहा है, हाँ सर जा रहा है, 72 हो गया हमारे पास इनका
माने टोटल काम आ गया 72। अब ये टोटल काम 72 आ गया, तो टोटल काम में अगर हम इनका भाग दें तो कम हमारे पास क्षमता आ जाएगा। तो 36 का 72 में भाग देंगे तो कितना आएगा 2, यानी a प्लस बी की क्षमता 2 है। 72 का 24 से 72 में भाग देंगे तो 24 दिया 72, या बी प्लस सी की क्षमता 18 से भाग देंगे तो कितना आएगा 18 चौके 72 माने 4 आएगा। ये a प्लस बी प्लस सी की a प्लस बी की क्षमता, बी प्लस सी की क्षमता और a प्लस सी की क्षमता, तो तीनों की कंबाइंड क्षमता क्या होगी a प्लस बी प्लस सी की कंबाइंड क्षमता। आप कहेंगे जी इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग दे दो, तीनों को जोड़ो और 2 से भाग दे दो। 4 और 3 7 और 2 9, 7 और 2 9 का मतलब 9/2 2 से भाग दे दिया हमने। ये तीनों की कंबाइंड क्षमता आ गई, लेकिन आपसे क्वेश्चन वाले ने तीनों की कंबाइंड क्षमता का जिक्र ही नहीं किया है। कि वो तो कह रहा है कि बताइए ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, ए अकेले काम को कितने दिन में करेगा, इसका मतलब मुझे एक ही क्षमता चाहिए, एक ही क्षमता मुझे निकालनी पड़ेगी। तो एक ही क्षमता निकालने के लिए मुझे बताओ क्या मुझे बी प्लस सी की क्षमता मालूम है। आप कहेंगे हाँ जी बी प्लस सी की क्षमता है 3। तो अगर मैं यहाँ 3 लिख दूं तो 3 उधर जाके घटेगा तो हमारे पास एक ही क्षमता आ जाएगी। तो कैसे घटाएंगे सर, ऐसे घटाएंगे 9/2 में से 3 घटा दो कितना आएगा। आप कहेंगे 3 दूनी 6, 9 माइनस 6/2 का मतलब 3/2। जिनको ये सॉल्व करना नहीं आता है वो ऐसे समझ सकते हैं इस बात को कि मैंने इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 दूनी 6, इसका इसमें गुणा किया 9 एकम 9, और इन दोनों का गुणा किया वो नीचे लिख दिया, तो आंसर आया 3/2। इसका मतलब मेरे भाई हमने इसकी जो क्षमता है ना, ए की जो क्षमता है वो निकाल दिया 3/2। माने ए एक दिन में 3/2 टेबल बना सकता है, जबकि उसको बनाने कितने टेबल है टोटल 72। तो 72 टेबल बनाने में कितने दिन लगाएगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट मुझे बताइए। ए अगर पूरा काम को कर रहा होता, ए पूरे काम को कितने दिन में कर लेता। आप कहेंगे जी 72 में 3/2 से भाग दे दी, 3/2 से जब भाग देंगे तो आपको मालूम है नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 72 इंटू 2 कोण में 3। 3 से जब 72 कटेगा तो कितनी बार कटेगा, काटिए इसको। तो आप कहेंगे 24 3 72, 24 बार, 24 को 2 से गुणा करेंगे आंसर आ जाएगा 48। माने ए भाई साहब को अगर इस पूरे काम को अकेले करना पड़ता तो वो मेरे दोस्त 48 दिन ले लेते पूरे काम को, पूरे 48 दिन लग जाते एक को अकेला काम करने में, और यही हमसे क्वेश्चन वाला पूछा था, आंसर हो गया 48। आपको एग्जाम में इतना भी लिखना नहीं पड़ेगा, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप खटाखट खटाखट सोच पाएंगे। जैसे अगर मुझे सवाल करना होता तो मैं क्या करता, मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता और पढ़ने के बाद मुझे समझ में आ गया कि हाँ एक को अकेला काम को कितने दिन में करेगा ये करना है, तो मैं सीधे 36 24 और 18 का एलसीएम निकालता। एलसीएम के लिए मुझे 36 को पकड़ना पड़ता, 36 का दुगना 72 सबसे कटता है, भाग देता तो क्षमताएं आ जाती मुझे, ये इनको जोड़ता और 2 से भाग देता तो ये आ जाता, और ये आने के बाद मैं उसमें से 3 घटा देता। वो मन ही मन की 3 9/2 का मतलब होता है 4.5, और 4.5 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो 1.5 बचेगा, 1.5 का मतलब होता है 3/2 तो हमने लिखा है यहाँ पे, और 3/2 से 72 में भाग दे देंगे तो 48 आ जाए। एकदम सिंपल ओरली क्वेश्चन हो जाता, या एक दो स्टेप लिखना पड़ता, बस इससे ज्यादा की जरूरत थी ही नहीं। लेकिन ये सब काम प्रैक्टिस के बिना हो नहीं सकता है, इसीलिए मैं पहले आपको सब कुछ लिख लिख के बता रहा हूं, ताकि दोबारा जब भी आप देखें तो आपको ये समझ में आए कि इसमें किया क्या हम लोगों ने, है ना, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आपको पूरी बात समझ में आ गई क्वेश्चन नंबर 6 में कि हाँ सर ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 7। आपने पिछले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, कह रहा है क्वेश्चन वाला कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, और बी प्लस सी उसी काम को मिलकर 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और ए सी तथा ए मिलकर उसी काम को तथा ए अगर मिल जाए उसी काम को करने में 20 दिन लगा सकते हैं, वो 20 दिनों में पूरा हो जाएगा।
तो कह रहा है सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ये हमारा सवाल है कि सी उस काम को मिलकर कितने दिन में करेगा। तो आप कहेंगे तुरंत कि सर तुरंत प्रभाव से आप तो टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क क्या होगा, इन एलसीएम होगा। तो टोटल वर्क जब आप निकालेंगे तो 10, 15 और 20 का एलसीएम, तो बड़ा नंबर 20, 20 के अंदर इन दोनों से भागने जा रहा है, 20 का दुगना किया 40, उसमें भी भागने जा रहा है, 3 गुना किया 60 और 60 में पूरे का भाग जा रहा है। तो टोटल वर्क हो गया हमारा 60। 60 में 10 का भाग देंगे 6 बार, 60 में 15 का भाग देंगे तो 4, 60 में 20 का भाग देंगे 3। तो हम ये क्या करेंगे, यहाँ से तीनों का कंबाइंड क्षमता निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी का। तो क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। 4 और 6 10 और 3 13। 13 में जब आप 2 का भाग देंगे तो 13/2। आपको मेरे भाई क्या निकालना है, सी अकेला काम को कितने दिन में करेगा। अब आप मुझे बताएं सी अकेला कितने दिन में काम करेगा, ये पता करना है तो सी की क्षमता चाहिए। सी की क्षमता निकालने के लिए आपको ए प्लस बी की क्षमता के बारे में सोचना है। ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 6। ये 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, जब माइनस होगा तो सी की क्षमता आ जाएगी 1/2। आप 13 में से 6 को 13/2 में से आराम से 6 को माइनस करना, 1/2 आएगा। ठीक है, 1/2 आएगा। पूरी लाइन का मतलब है सी की क्षमता आ गई 1/2। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, तो पूरा काम करना था 60, उसमें 1/2 से भाग देंगे तो ये 2 नीचे से ऊपर चला जाएगा और जब इसका गुणा करेंगे तो 60 दूनी 120 का मतलब सी अकेला इस काम को अगर करेगा तो 120 दिन लगेंगे। 120 दिनों में सी उस पूरे काम को कंप्लीट कर लेगा। क्या सिंपल सवाल है ना, बहुत आसान है। अब तो आपसे ऐसा क्वेश्चन जरूर बन जाएगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आप छोड़ने वाले नहीं हो, फोड़ दोगे ऐसे सवालों को। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा पिछला क्वेश्चन था। तो मैं ये क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व कर रहा हूं, मैं ये क्वेश्चन आपके लिए पूरी तरह से होमवर्क में दे रहा हूं। आप इस पूरे क्वेश्चंस को इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट करके आंसर बताइएगा और आपसे बहुत आराम से बनने वाला है, बहुत आसान क्वेश्चन। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से आप लोग। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं। आज शुक्रवार है, फ्राइडे, और आज हमारी इस सप्ताह की मैथ्स की आखिरी क्लास है। अगली क्लास होगी हमारी सोमवार को, मतलब हमारी आपकी मुलाकात अब होगी सोमवार नए सप्ताह में, नई ऊर्जा और नई जोश और नए उमंग के साथ। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।